हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल ट्यूटोरियल सीरीज़ पार्ट 1। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट एक्सेल पिवट टेबल्स। सो इस सीरीज़ का ये पहला चैप्टर होगा। यूँ तो एक्सेल में बहुत सारे अलग अलग तरीके के फंक्शनैलिटीज़ मौजूद रहते हैं, पर मैंने एक्सेल पे तकरीबन 4 साल काम किया है और मेरे इस करियर के दौरान मैंने जो सारे फार्मूलाज और फंक्शनैलिटीज़ बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ किया है, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है और जिसकी मदद से हम कॉम्प्लेक्स डेटा पर भी हम बहुत अच्छे एनालिसिस प्रोड्यूस कर सकते हैं। उन सारे फंक्शनैलिटीज़ के बारे में हम लोग इस सीरीज़ में बात करेंगे, सच एज पिवट टेबल्स, एक्सेल फार्मूलाज, एक्सेल चार्ट्स और बहुत सारे ऐसे अनेक तरीकों के बारे में हम लोग बात करेंगे। जनरली क्या होता है, जो हमें डेटा मिलता है प्रायर टू डूइंग ऑल ऑफ दिस एनालिसिस, वो बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है, इन द सेंस कि डेटा वुड नॉट बी इन अ सर्टेन काइंड ऑफ पैटर्न, बहुत ज़्यादा स्पेसेस होंगे एंड इट वुड बी मिसअलाइंड। सो दोस्तों, इस सीरीज़ में मैं बीच बीच में इस बारे में भी बात करूँगा अबाउट हाउ टू डू डेटा क्लीनिंग एंड डीलिंग विथ मिसिंग डेटास। तो दोस्तों, चलिए इस सीरीज़ की शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे एक्सेल पिवट टेबल्स के बारे में। तो लेट्स क्विकली मूव टू आवर स्क्रीन। So for pivot tables, I'll be referring to this particular Excel sheet। मैं इस particular Excel sheet का इस्तेमाल करूँगा pivot table बनाने के लिए। So मैं ये Excel sheet आप लोगों को ज़रा समझा दूँ। So in column A, I have the states name। So these are the states name of India। So in column B, I have the districts name। So under this particular states, I've just mentioned few of the districts name। In column C, I have the area and in square kilometers. In column D, I have the population of that particular district. In column E, I have the headquarters. If I have that particular condition whether ये particular जो district है वो highly populated है या नहीं है। सो आई जस्ट टेकन द कंडीशन दैट अगर ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा होता है, सो दैट कम्स अंडर द हाईली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट। और अगर उसका पॉपुलेशन 10 लाख से नीचे है, सो दैट इज़ अ लेस पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट। लाइकवाइज कॉलम जी में है रेवेन्यू, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से हमें कितना ज़्यादा रेवेन्यू प्रोड्यूस हो रहा है। एंड इन कॉलम एच आई हैव द एक्सपेंडिचर थिंग कि उस पर्टिकुलर स्टेट से कितना या फिर उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से कितना ज़्यादा खर्चा हो रहा है। सो आई हैव ये पर्टिकुलर डेटा है हमारे पास, इसकी मदद से हम पिवट टेबल की बनाने की कोशिश करेंगे। सो पिवट टेबल बनाने के लिए हमें सबसे पहला स्टेप लेना पड़ेगा। आई हैव टू क्लिक ऑन इंसर्ट and then I get these two particular options, pivot tables or recommended pivot tables। I'll just show you first recommended pivot tables। so excel क्या करता है, अपने ही एंड से कुछ pivot tables डिज़ाइन कर देता है इस पर्टिकुलर डेटा के ऊपर। so एक यूज़र के तौर पे अगर मुझे ये पर्टिकुलर pivot tables में से कुछ अगर अच्छा लगे या फिर आई फाइंड इट टू बी पर्टिकुलर यूज केस फॉर मी, सो आई जस्ट क्लिक दिस पर्टिकुलर थिंग एंड आई क्लिक ओके। सो वो पिवट टेबल बन के रेडी हो जाता है। बट इस केस में आई जस्ट शो यू फ्रॉम दी वेरी बिगनिंग कि एक पिवट टेबल क्रिएट कैसे करते हैं। सो आई जस्ट गो टू इंसर्ट एंड आई हिट पिवट टेबल। I'll get this particular option here। so इस टेबल रेंज में आप टेबल का रेंज सेलेक्ट कर सकते हो जिसके बेसिस पे पिवट टेबल क्रिएट होगा। बाय डिफ़ॉल्ट पूरा ही डेटा सिलेक्ट होता है, पर अगर आप एक पर्टिकुलर सेक्शन सेलेक्ट करते हो, एक पर्टिकुलर डेटा बेस या फिर पर्टिकुलर सेक्शन सेलेक्ट कर रेंज सेलेक्ट करना चाहते हो, तो आप इस पर्टिकुलर बॉक्स में जाके लिख सकते हो एंड देन दैट वुड पिक अप दैट पर्टिकुलर रेंज। और उस रेंज के ऊपर, उस डेटा रेंज के ऊपर वो पिवट टेबल प्रोड्यूस होगा। सो वी वांट टू क्रिएट द पिवट टेबल ऑन द एंटायर डेटा। सो बाय डिफ़ॉल्ट पूरा ही डेटा सिलेक्ट हो जाता है एंड देन आई विल क्लिक ओके। आफ्टर क्लिकिंग ओके, यू कैन सी ऑल द कॉलम नेम्स जो भी यहाँ पे मौजूद रहता है हमारा टेबल में, वो इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शंस यहाँ पे आ जाता है। और इन सारे ऑप्शंस को वी कैन जस्ट ड्रैग इट इन दिस 4 बॉक्सेस। आई जस्ट एक्सप्लेन यू कि ये 4 बॉक्सेस क्या है। तो पहला बॉक्स है फिल्टर। सो फिल्टर क्राइटेरिया नाम से ही पता चल रहा है कि इट विल जस्ट फिल्टर आउट अ पर्टिकुलर डेटा। सो लेट से ये पर्टिकुलर शीट में ही मैं ये पर्टिकुलर दिखाऊंगा भी, पर इस पर्टिकुलर शीट में मुझे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग द डेटा फॉर लेस पॉपुलेटेड स्टेट्स। आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग द डेटा फॉर हाईली पॉपुलेटेड स्टेट। सो फिल्टर क्राइटेरिया में आई जस्ट एंटर ये पर्टिकुलर ऑप्शन ड्रैग करके मैं ला दूंगा और फिर आई जस्ट सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर कंडीशन जो कि मुझे चाहिए होगा। कमिंग टू द कॉलम सेक्शन, सो एक पर्टिकुलर कॉलम इस पर्टिकुलर शीट में है, सो it will produce column names for this particular thing। so here, so I'll just show you। so if I drag the states name in the column section, so you can see all the states name अब आ चुका है
into a form of particular column. So this is used like that way. The rows is used in a similar kind of fashion. वो सारा entries उस column का एक row के form में आ जाता है. So it will be kind of similar thing. एंड द वैल्यूज थिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द पिवट टेबल्स, जिसकी मदद से हम बहुत ही अच्छे तरीके से डेटा एनालिटिक्स कर पाते हैं. और वी कैन यूज मल्टीपल फंक्शनैलिटीज सच एज सम, काउंट, एवरेज, मिन, मैक्स एंड इसके तरह के बहुत सारे फंक्शनैलिटीज है. सो लेट्स स्टार्ट विथ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम केस. सो मुझे जानना है कि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, उसका कितना ज़्यादा रेवेन्यू हुआ है और कितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर हुआ है पूरा मिला के. और आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट प्रॉफिटेबल साबित हुए हैं. सो फॉर दैट आई जस्ट ड्रैग डाउन फर्स्ट द स्टेट्स इन द रो कॉलम. तो आप देख सकते हो कि मैंने इसको ड्रैग किया है और जो भी डिस्टिंक्ट स्टेट्स हैं, जैसे लेट से झारखंड अगर मैं कंसिडर करता हूँ, तो झारखंड यहाँ पे स्टेट्स के कॉलम में 3 बार रिपीट हो रहा है, पर इट विल जस्ट पिक अ डिस्टिंक्ट वैल्यू. मतलब सारा डिस्टिंक्ट वैल्यू एक ही बार यहाँ पे ग्रुप बाय, जस्ट लाइक हाउ ग्रुप बाय एक्ट्स इन एसक्यूएल. सो एक ग्रुप हो गया है एक में ही. नाउ आई वांट टू गेट ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स which come into this particular state. So I'll just drag this districts column here and then it comes up likewise. So आप देख सकते हो कि बिहार में ये पर्टिकुलर 3 डिस्ट्रिक्ट मौजूद है, गुजरात में ये पर्टिकुलर 3 डिस्ट्रिक्ट्स मौजूद है. लेट से मुझे ये एक्सटेंडेड फॉर्म मुझे नहीं देखना है एंड आई वांट टू सी द प्रीवियस फॉर्म, आई वांट टू सी द कोलैप्स फॉर्म. सो आई जस्ट राइट क्लिक और उसके बाद मैं ये पर्टिकुलर ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे जाके आई जस्ट सेलेक्ट कोलैप्स एंटायर फील्ड. सो आप देख सकते हो कि ये कोलैप्स हो चुका है. नाउ इफ आई क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर प्लस बटन, सो वो तीनों डिस्ट्रिक्ट जो कि बिहार स्टेट में मौजूद है वो इस पर यहाँ पे आ जाता है. बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ. सो लेट्स से हमें जानना है कि किस पर्टिकुलर स्टेट में कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है. सो आई जस्ट ब्रिंग ड्रैग दिस पर्टिकुलर रेवेन्यू कॉलम इनटू द वैल्यूज कॉलम. सो आप देख सकते हो कि सम ऑफ द रेवेन्यू आ चुका है, यानी कि बिहार स्टेट में कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया गया है. अगर मैं ये प्लस बटन पे क्लिक करता हूँ, सो द डिस्ट्रिक्ट वाइज ये पूरा रेवेन्यू इट डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ. सो अगर मैं ड्रैग करके यहाँ पे सम देखता हूँ, सो इट इज़ कमिंग आउट एज 2956 और यू कैन सी दैट इट इज़ प्रिटी मच करेक्ट. लेट से मुझे ये पर्टिकुलर रुपीज़ के फॉर्म में चाहिए. सो आई जस्ट सेलेक्ट द एंटायर सम वैल्यू कॉलम and then I'll just go to this particular tab here and I'll select rupee thing. So आप देख सकते हो कि ये रुपी में कन्वर्ट हो चुका है, but I'll just keep now for in a simple form. Likewise I want to bring the expenditure, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है. सो एक्सपेंडिचर भी उसी फॉर्म में आ चुका है. अब ज़रा इस पे देख लेते हैं वैल्यू फील्ड सेटिंग्स पे. दिस इज़ द मेन पार्ट एक्चुअली. सो आप देख सकते हो बहुत ही अलग अलग तरह के फार्मूलाज यहाँ पे मौजूद है, सच एज सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन. आप इसमें से कुछ भी यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द यूज केस. सो लेट से मुझे जानना है कि किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में से कितना ज़्यादा मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट किया गया है. सो आई जस्ट सेलेक्ट मैक्स फॉर ईयर. सो आप देख सकते हो अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ तो आप देख सकते हो कि औरंगाबाद इज द डिस्ट्रिक्ट which generates the maximum revenue and this is being reflected here. So likewise you can do all the other functionalities, you can use all the other functionalities in the value field settings. So coming to the next point is I want to know what is the profit, or so profit will be the revenue minus expenditure. So for getting the profit section, I will go to pivot table analyze. I'll move to fields, item and sets और यहाँ पे calculate field कर लूँगा. So पहला column में I want to give the column का नाम. So that is the column for the profit. एंड फार्मूला यहाँ पे मुझे देना होगा. सो प्रॉफिट इज नॉर्मली रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर. सो मुझे यहाँ पे रेवेन्यू सेलेक्ट करना होगा, इंसर्ट फील्ड माइनस, आई डू एक्सपेंडिचर एंड देन आई डू इंसर्ट फील्ड एंड आई क्लिक ऑन ओके. So you can see a extra column has been added of profit section. So इस particular state में इतना profit हुआ है, likewise गुजरात में इतना profit हुआ है. क्या एक कोई ऐसा जरिया है जिसके जरिए हम इस पर्टिकुलर डेटा को वेरीफाई कर सकते हैं? सो इस डेटा को वेरीफाई करने के लिए आई जस्ट टू इक्वल टू एंड देन आई जस्ट सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू फ्रॉम हियर.
and let's see what's the value is. So it is exactly the same. So ये particular value is correct, this column is correct. So I'll just click here and then I will, so you can see this particular column is also added now as a profit section here. So इस particular column को भी हम लोग इस्तेमाल में ला सकते हैं like the way we want to. What if I want to know which particular state has generated the most number of revenue or the largest revenue? So I just want to get as, जैसे मैंने 100 rupees I have the total revenue and I want to get the percentage count or the percentage value. So for that I'll again move to the value field settings section, and now I'll move to value as, I'll move to show value as, and then I'll just select percentage of grand total, and on selecting this आप देख सकते हो कि this all will be converted into the percentage value. So you can see 100 is the total percentage value, and you can see the Karnataka state has, or the Gujarat state has the highest number of revenue, highest sum of the revenue. The second is the Karnataka state. So likewise pivot table बहुत ही अच्छे इस्तेमाल में आ सकता है, कई सारे डिफरेंट फंक्शनैलिटीज मौजूद हैं पिवट टेबल में जिसकी मदद से हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी कर सकते हैं. फ्रेंड्स, द लास्ट थिंग आई जस्ट वांटेड टू शो यू गाइस अबाउट द डिस्टिंक्ट काउंट section only. So I'll just to insert thing here. This would increase a lot of clarity on the distinct count section. So I'll just move the states column in the rows and the states column in the values. So you can see the कितने बार स्टेट्स उस पर्टिकुलर स्टेट, जैसे बिहार है तो वो कितने बार इस पर्टिकुलर कॉलम में आ रहा है. सो यू कैन सी इट इज कमिंग 3 times. Likewise all these other states are coming 3 times in this particular column. What if I want to apply the distinct counts thing, and what do you think, what should come up in the distinct count section? So let's do that. I'll just click here this thing, and I'll just move the states in the rows and the same states in the values, and but this time I'll just change the value field settings to distinct count. Let's see what comes up, and you can see this is coming out as one, and that is the functionality of the distinct count function. Distinct count की मदद से इस particular column में मौजूद सारा values का डिस्टिंक्ट काउंट हमें मिल जाता है, और जैसे बिहार इज बीइंग रिपीटेड 3 times बट इट विल बी काउंटेड जस्ट एज वन, जैसे ग्रुप बाय काम करता है इन दी एसक्यूएल थिंग. सो लाइकवाइज डिस्टिंक्ट बाय भी इसी तरह से काम करता है एक्सेल पिवट टेबल्स में. सो दोस्तों, दिस वाज द कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ द एक्सेल पिवट टेबल्स. आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा. अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा. मिलते हैं इनटू द नेक्स्ट वीडियो जो कि होगा अबाउट द एक्सेल फॉर्मूलाज.